हेलो फ्रेंड, सीजीबीएस हैंडी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हमारे बीच उपस्थित है सहायक शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी, चयनित बोल सकते हैं इनको, अभ्यर्थी अब तो नहीं बोलेंगे, एक शिक्षक के रूप में ये खुद कार्यरत हो चुके हैं। तो हमारे बीच उपस्थित है एक सहायक शिक्षक जागृति साहू जी। तो इनसे आज हम लोग जानेंगे आपके जो भी प्रश्न थे, जो आप व्हाट्सएप पे और हमारे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पूछना चाह रहे थे दस्तावेज परीक्षा के लिए। तो जैसा जागृति जी आपको पता है कि अभी हमारे द्वारा और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा ज्ञापन अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं लंबे समय से जो सहायक शिक्षक का जो काउंसलिंग है वो रुका हुआ था। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा ज्ञापन को संज्ञान लेते हुए डीपीआई का बैठक किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो इसी घड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहते हैं सभी विद्यार्थी कि क्या क्या आपको समस्याएं हुई थी, आप दस्तावेज परीक्षा में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करके गए थे और इनको क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जागृति साहू है और मैं सहायक शिक्षक के पद पे कार्य कर रही हूँ शासकीय प्राथमिक शाला तिलवंडान में। तो चलेगा, तो आप पहले बताइए आपका दस्तावेज परीक्षा कब हुआ था? मेरा 10 सितंबर 2023 को हुआ मतलब था। आपका पहले चरण में हुआ था सहायक शिक्षक? यस सर, पहले चरण में हुआ था। अच्छा, तो आप जब वहाँ गए थे दस्तावेज परीक्षा के रायपुर के लिए, तो उसके लिए आपको लेटर मिला था? कैसे आपको पता चला था मेरे को किस डेट को जाना है? सर, वो जब मेरा हुआ परीक्षण, दस्तावेज परीक्षण, वो फर्स्ट डे पे हुआ था। तो हम लोग को 1 बजे, मेरे को याद है, एक दिन पहले 9 सितंबर को 1 बजे मैसेज आया कि आपका कल दस्तावेज परीक्षण है 10 तारीख को करके, 10 सितंबर 2023 को। तो फिर मैं उसके माध्यम से हमको पता चला, हमको अलॉटमेंट लेटर भी नहीं आया था और हम जब वहाँ गए थे परीक्षण के लिए तब भी हमको अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था। हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे, 10 बजे का टाइमिंग था तो, और अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था। तो हम लोग को मतलब नाम वाइज हम लोग को बुलाए थे, डिस्ट्रिक्ट वाले अपना अपना नाम बोल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस जिले में जाके अपना दस्तावेज परीक्षा। मतलब आपको पहले दिन हुआ था, उन्होंने तैयारी नहीं की तो उसके बाद तो व्यवस्था बन गई थी उनको पहले से? तुरंत सर, उसी दिन जैसे मेरा दस्तावेज परीक्षण हुआ उससे पहले जब मैं आई तो मेरे अलॉटमेंट लेटर आ गया था और स्कूल का नाम भी आ गया था। मतलब आप लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मोबाइल के एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैसेज आएगा एक दिन पहले। हाँ, कभी भी मैसेज आ सकता है, इसलिए आप लोग एकदम एक्टिव रहिएगा ताकि तो मतलब डेट आता है और समय आता है आपको कितने बजे पहुंचना है, स्थान आएगा सर, कहाँ आना है, कितने बजे आना है। ये तो आप वहाँ जाने से पहले क्या क्या दस्तावेज तैयार करके गए थे? सबसे पहले तो दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र आता है एक। अच्छा। उसको 2 पेज का रहता है, उसको भरना रहता है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10वीं का, 12वीं का, डीएलएड था मेरा तो डीएलएड का, और टेट का, और जाति निवास, आमदनी प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी का नेम में मिस्टेक है, कुछ है, तो वो अपना एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको पहले एक प्रपत्र भरना पड़ेगा। हाँ। जो हमारे द्वारा भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसमें पूरा भर लीजिएगा। और उसको कितना सेट फोटोकॉपी लगा था मैम वहाँ? हम लोग को वहाँ 1 सेट लगा था दस्तावेज सत्यापन के लिए, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपको 1 सेट लगेगा। मतलब आप 2 सेट अभी तैयार करवा लीजिए। और जो शपथ पत्र आप किस लिए बनवाए थे? शपथ पत्र तो मेरे यहाँ हम लोग को बीओ ऑफिस के लिए लगा था, तो ज्वाइनिंग के लिए कि हमारा ये नाम है, हम अपना डिटेल दिए थे, हमारे ये रोल नंबर है, हम इस पद पे चयन हुए करके। ये फॉर्मेट हम लोग को बीओ ऑफिस में मिला था कि आप इसी फॉर्मेट में बनवाइए करके। वो बाद में चयन होने के बाद ज्वाइनिंग के लिए। और एक शपथ पत्र आप और भी बनवा सकते हो, जैसे आपको कुछ मिस्टेक है। हाँ। जैसे ये इशू बहुत लोगों का आया था कि अगर आपका जो व्यापक में आप फॉर्म भरे हो, जैसे आपका नाम है जागृति साहू आपका, जैसे आप फॉर्म भरे तो वहाँ जागृति लिख दिए, साहू का कोई इशू है, आपको किसी रिजल्ट में साहू नहीं लिखा है, तो अगर सरनेम में कोई गलती है या माता पिता के सरनेम में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, एक 10 रुपए की स्टाम्प पेड आता है, वो स्टाम्प पत्र लेकर आप अपनी तहसील ऑफिस में चले जाइए, वहाँ नोटरी के माध्यम से एक आपका शपथ पत्र बनवा लीजिए। ये वहाँ पे मान्य रहेगा, आपको कोई भी गलती होगा तो आप वहाँ पे उसको सुधार के जरिए आप वहाँ पे ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप आतंक नहीं करते जी। तो लगभग कितने महीने हो गए आपको ज्वाइन किए? मेरे को 3 महीने पूरे। तो कैसा लग रहा है 3 महीने का एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है सर, और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका पेमेंट भी भरना होगा? हाँ सर, स्टार्ट हो गया। तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, अगर आप दरअसल बताना चाहेंगे आपको कितना पेमेंट बना है? पहला पेमेंट सर 35,000 है, 35,000 नेट सैलरी है, ग्रॉस 38 है। तो अभी आपका होम टाउन कौन सा है आपका? मेरा कोरबा जिला है सर। कोरबा जिला है। और तो अभी पोस्टिंग आपको किस जिले में है? मेरा बैकुंठपुर जिले। तो अभी आप तो फिर वहाँ जाने की तैयारी करें मैदानी क्षेत्रों के लिए? यस सर। तो तैयारी चल रहा है आपका? यस सर। तो देख लीजिए, आप लोग भी, जिन लोग भी अभी नए तैयारी होने वाले होंगे, 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आपको इन्हीं लोगों से फिर से फाइट करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इन लोग भी मैदान में रहेंगे। तो मैम वहाँ पे एक और समस्या आया था, मैं सुनने में आया था कि आय प्रमाण पत्र वाला। हाँ सर, मेरे साथ एक इशू हो गया था। जैसे कि मैं बताइए आपको, मेरा फर्स्ट डे ही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो
तो उसी दिन ये मेन समस्या आई थी हम लोग को। मैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उस स्थल से, मतलब जयस्तंभ के चौक के पास हमको बुलाए थे जी। मल्टी लेवल पार्किंग में, तो वहां से मैं चली भी गई थी, रेलवे स्टेशन भी पहुंच गई थी वापस आने के लिए। फिर कॉल आया कि आपका इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इशू है करके, तो मैं वापस गई थी। तो मेरे को ये बोले थे हम लोग का रिजल्ट जो है व्यापम के द्वारा 2 जुलाई को आया था। 2 जुलाई को आया 2 जुलाई को आया था, तो उस डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अब जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने बनवाया था इनकम सर्टिफिकेट, तो वो मेरा 12-13 जुलाई ऐसा कुछ था। तो सर लोग बोल रहे थे कि आपका 2 जुलाई के बाद कहिए वो है इनकम सर्टिफिकेट, उसके पहले का दीजिए करके। फिर वहाँ कुछ नहीं हो पाया। फिर हम वहीं मतलब सर लोग बैठे थे डीपीआई के सर लोग, हेल्प डेस्क बना रहता है। हेल्प डेस्क से आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सर लोग से भी बात कर सकते हैं। तो सर के पास हम लोग गए, बात किए, तो सर बोले हाँ सब मतलब चलेगा, ये आय प्रमाण पत्र के लिए छूट है ये, तो इसके लिए फिर सारे डेस्क में भी सर भी इंफॉर्मेशन दिलवाए कि सब चलेगा करके। तो मतलब आप लोग वहाँ पैनिक मत होइएगा, वहाँ कुछ भी समस्या आता है तो आपको डरना नहीं है। वहाँ पे जो उच्च अधिकारी रहते हैं डीपीआई को, वो बैठे रहते हैं सामने में, आप देखेंगे वहाँ पे हेल्प डेस्क लिखा रहता है, बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे आप जाकर बताइए कि हमारे डेस्क में ये ऐसा सब बोल रहे हैं, ये समस्या है। आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलना है, कोई भी प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन करवाने बिना नहीं निकलना है। डीपीआई के अधिकारी बैठे रहते हैं वहाँ पे, सब लोग रहते हैं। तो मतलब ये भी है कि आपको बाद में कॉल किया गया था वहाँ से निकलने के बाद, पहले एक बार हो गया था। हो गया था मेरे को, जाइए भी बोल दिए थे, तो फिर मैं निकल गई थी सर। जी। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको दस्तावेज परीक्षा वहाँ होने के बाद भी आपको मोबाइल को एक्टिव करके रखना है, उसके बाद भी आपको बुला सकते हैं। किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो बिल्कुल उठा लेना तुरंत। जी। तो जैसे कि इनको बताया जा रहा है कि इनको मतलब वहाँ दस्तावेज परीक्षा करने के बाद बाहर चले गए थे, लगभग आप रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, ऐसा बताया था आपने। तो वहाँ पे इनको फिर से कॉल आया कि आपके दस्तावेज परीक्षा हो गया लेकिन उसमें कुछ समस्या, आप वापस आइए करके। तो थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, हड़बड़ी में काम मत कीजिएगा, ताकि जो भी समस्या हो आप तुरंत जाकर वहाँ पे सॉल्यूशन करनी, तो आप फिर डीपीआई के चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। तो मैम आप और कोई सजेशन इनको देना चाहेंगे? बस वही है कि आप लोग सत्यापन प्रपत्र है उसको पहले ही, जाने से पहले ही अच्छे से भर लीजिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा। उसमें आपका जो व्यापम का रिजल्ट होता है, आपका एडमिट कार्ड होता है, वो सब भी, रोल नंबर वगैरह भी मांगता है, तो आप देख लीजिएगा। आपको अलॉटमेंट लेटर जो आएगा ना, उसमें आपके नाम के साथ आपका स्कूल भी रहेगा, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं सारे लिस्ट में। तो एक बार डॉक्यूमेंट आपको याद हो क्या क्या लगा था आपका? सर वो जो मैं बता रही सत्यापन प्रपत्र, वो तो भर के ही जाना है हमको। एडमिट कार्ड अपना रख लेंगे फोटोकॉपी में, और जो रिजल्ट है व्यापम का जो आएगा उसको रखना है। 10th 12th का, डीएलएड का, टेट का, और अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है तो वो भी रख लीजिएगा। और अगर एफिडेविट वगैरह आपका सहायक शिक्षक का 12th तक लगा था आपको? हाँ, अगर आपका शिक्षक में है तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन का भी रखिए। और 3 ईयर का रखना पड़ेगा? हाँ, 3 ईयर। अगर आप सेमेस्टर वाले हैं तो आपको पूरे 6 सेमेस्टर, आपको पूरा 6 सेमेस्टर का रखना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। और अभी नए जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप और कुछ इनको सजेस्ट करें कि कैसे तैयारी करें? आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए और साथ में अपने आप को टेस्ट कीजिए। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन जब हम टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमको कितना बढ़ रहा है, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और मैं सर आपके द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया गया था, शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों का ही मैं टेस्ट दे रही थी, तो समझ में आ रहा था कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि ये गलती एग्जाम में ना हो। तो इससे पहले जो टॉपिक वाइज तैयारी रहता है वो सबसे बेस्ट तैयारी रहता है, क्योंकि आप उसमें जितना भी तैयारी करते हैं, आपका जो भी मटेरियल उससे पढ़ने के बाद आप टेस्ट जाता है, आपको एनालाइज होता है कि क्या क्या गलती, उस टॉपिक में क्या गलती करें। तो पर्टिकुलर उस टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, सभी चीज यूट्यूब में है, बस आपको तैयारी करना है टेस्ट का। हर टॉपिक टेस्ट दीजिए और कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, ये सब भी उसे बढ़ते जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे तो। मतलब कुल मिलाकर ये प्रैक्टिस का ही रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिस ये सब। जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई क्वेश्चन होंगे मैम से तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैम के थ्रू हम उनका आंसर करवा देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उनको। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है डायरी लिखना। अच्छा जी मैम, तो आपके हॉबी हम लोग पहले भी इनसे पूछे थे, इनसे एक तरफ से हमारी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। आगामी भर्ती के लिए आपका चयनित हुआ है तो आप भी तैयारी करके रखिएगा। और जो भी आपको डाउट होंगे दस्तावेज परीक्षा संबंधित, आप हमें कमेंट कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप में भी आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न होंगे हम 24 घंटे कोशिश करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो आपके क्वेश्चन हो और जो भी अभ्यर्थी उनके तक ये वीडियो पहुंच पाए, और आप लोग भी अच्छे तैयारी के साथ जाइएगा। और कोई भी किसी प्रकार की समस्या होता है आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, हम आपको हर प्रकार मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।